जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का फिजिक्स का टॉपिक पढ़ेंगे। क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ेंगे, वो भी हिंदी मीडियम, ओनली फॉर हिंदी मीडियम के लिए है। आपका चैप्टर का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, इसके बारे में फुल डिटेल में पढ़ेंगे। ये वन शॉट लेक्चर होगा, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। और कमेंट करना, इससे पहले वाला दो चैप्टर पढ़ चुका है फिजिक्स का। पहला चैप्टर विद्युत धारा और उसके बाद पढ़ा था चैप्टर, उन दोनों को देखकर एक वन शॉट पढ़ा था, ये भी वन ही शॉट पड़ेगा। आपको भले थोड़ा ज़्यादा समय लग जाए, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। फुल परिभाषा के साथ आपको दिया जाएगा लेक्चर। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं, आपको ज़्यादा समय नहीं लेते, तो चलते हैं अगले स्लाइड पे। हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे विद्युत चुम्बक के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले चुम्बक के बारे में पढ़ेंगे, चुम्बकत्व के बारे में पढ़ेंगे। आशा है आप समझ रहे होंगे। तो अब देखो, पहले टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, चुम्बक और चुम्बकत्व होता क्या है, ये दोनों में डिफिनेशन समझो। तो अब देखो, चुम्बक का परिभाषा ये लिख सकते हो कि वह पदार्थ जो लोहे युक्त पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है और स्वतंत्रतापूर्वक लटकाए जाने पर उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो कोई लोहा है, कोई चुम्बक है, तो ये जानते हैं कि जो भी अर्थ होता है, पृथ्वी जो भी अर्थ होता है, ये क्या होता है, एक चुम्बक की भांति कार्य करता है। तो इस पर जैसे मान लो कोई चुम्बक लटकाया जाए, मान लो ऐसे चुम्बक है, ऐसे लटकाया जाए और ये इस दिशा में उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहर जाए, इसी को बोल रहा है चुम्बक। ठीक है, आशा है आप समझ रहे होंगे। इसको क्या बोल रहा है, चुम्बक। और चुम्बक का तो परिभाषा हो गया। इसे चुम्बक में उदाहरण में छड़ चुम्बक, नल चुम्बक आदि हैं। बट चुम्बकत्व क्या होता है, चुम्बकत्व होता है चुम्बक को गुण को ही चुम्बकत्व बोलते हैं। जैसे कोई चुम्बक है, इसका जो गुण है, ये चुम्बक का जो गुण है उसी को चुम्बकत्व बोलते हैं। आशा है आप समझ रहे होंगे। अब यहाँ पे परिभाषा देख सकते हैं कि चुम्बकत्व यानी किसी चुम्बक का वह गुण जिसके कारण वह लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, चुम्बकत्व कहलाता है। जैसे किसी लोहा को अपनी ओर आकर्षित करेगा तो क्या कहलाएगा, चुम्बकत्व कहलाएगा। उदाहरण में चुम्बक द्वारा लोहे की कीलों को चिपका लेना, यानी अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। आशा इतना समझ चुके होंगे। एक चुम्बक है, क्या यह स्वतंत्र रूप में क्या, इसका कार्य क्या है, चुम्बक का गुण है किसी लोहे या किसी धातु को अपनी ओर आकर्षित करना। ओके, अपनी ओर आकर्षित करना, इसी गुण को क्या बोल रहा है, इसी गुण को चुम्बकत्व बोल रहा है। ठीक है, आशा है आप समझ चुके होंगे। अब देखो, चुम्बक दो प्रकार के होते हैं। आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर लिख लेना। अब परिभाषा के साथ ही आपको लेक्चर प्रोवाइड की जाएगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें, आपको अच्छा लगा और इससे प्रोसेस और वीडियो चाहिए अच्छा तो बताइएगा। अब यहाँ देख सकते हो, यहाँ चुम्बक के प्रकार देखेंगे कि चुम्बक के प्रकार ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, चुम्बक के प्रकार ये दो प्रकार के होते हैं। पहला कृत्रिम चुम्बक, दूसरा प्राकृतिक चुम्बक। देखो, पहला ये क्या है, प्राकृतिक चुम्बक, दूसरा कृत्रिम चुम्बक। प्राकृतिक चुम्बक जो स्वतंत्र रूप में पृथ्वी या प्राकृतिक में पाया जाता है उसको बोला जाता है कृत्रिम चुम्बक, जो मानव निर्मित द्वारा बनाया जाता है। इसको प्राकृतिक चुम्बक में ये लिख सकते हो, प्राकृतिक में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले वे पत्थर या खनिज जिनमें चुम्बकीय गुण होता है।
चुंबकीय गुण मतलब किसी चीज को अपनी किसी धातु को आकर्षित करने वाले गुण को बात हो रही है। यहाँ पे देखो चुंबकीय कृत्रिम चुंबक। अब कृत्रिम चुंबक में ये मानव द्वारा निर्मित होता है। तो ये लिख सकते हो कि मानव द्वारा कृत्रिम विधियों से लोहे, इस्पात आदि से बनाए गए चुंबक। उदाहरण के लिए चुंबकीय सुई, छड़ चुंबक। इसमें प्राकृतिक चुंबक में है क्या, मैग्नेटाइट के पत्थर। ठीक है। अब देखो इसमें देखने की बात ये है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे मान लो चुंबक है, क्या है, चुंबक है। इसका जैसे मान लो इसको लटका दिया गया पृथ्वी में, जहाँ हो वहीं लटका दिए। तो आपको मालूम है 4 दिशा होता है। तो ये वाला और इसके आगे पीछे ना, इससे मालूम है कि मान लो इस स्थिति में हम मान ले रहे हैं साउथ, इसमें नॉर्थ मान रहे हैं। ठीक है। बट यहाँ देखने की आवश्यकता ये है कि जैसे ये साउथ नॉर्थ में नुकेगी, तो इस दिशा जो पृथ्वी के दिशा होते हैं दक्षिण उत्तर, उस दिशा के नाम पे ध्रुव का नाम पड़ जाता है इसका। आशा है आप समझ चुके होंगे। अब यहाँ देखो कि चुंबक के ध्रुव भी होते हैं। कौन कौन से ध्रुव होते हैं, देखो यहाँ पे चुंबक के ध्रुव। तो चुंबक के 2 सिरों पर पास स्थित वे बिंदु जहाँ चुंबकत्व का मान सबसे अधिक होता है। जैसे मान लो चुंबक ऐसे है, तो इसका चुंबकत्व सबसे ज़्यादा इस सिरे पर होगा। कोई आकर्षित करेगा, कोई प्रतिकर्षित कर सकता है। तो चुंबक का है, यहीं पे ज़्यादा चुंबकत्व पाया जाएगा। तो इसी को बोल रहा है क्या, चुंबक के दोनों सिरे, जैसे दोनों सिरे, एक सिरा ये दूसरा सिरा, दोनों सिरों के पास स्थित वे बिंदु जहाँ चुंबकत्व का मान सबसे अधिक होता है। मतलब इसका चुंबकत्व का मान, मतलब किसी धातु को अपनी ओर आकर्षित करने की मान सबसे अधिक होती है, इसकी बात करें। तो अब देखो यहाँ पे ये 2 ध्रुव होता है, पहला उत्तरी ध्रुव, दूसरा दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव में क्या होता है, स्वतंत्र लटकाने पर उत्तर दिशा में की ओर ठहरने वाली सिरा को उत्तरी ध्रुव करते हैं। जैसे मान लो इधर मान ले रहे हैं हम लोग साउथ, इधर मान ले रहे हैं नॉर्थ। यहाँ पे कोई लटका दिया गया। अब इसको लटकाने के बाद अगर इस दिशा में ठहर जा रही है, अगर साउथ की दिशा में जो बिंदु ठहरेगा उसको साउथ बोलेंगे, साउथ ध्रुव मतलब दक्षिणी ध्रुव। जो नॉर्थ की दिशा में मतलब उत्तर की दिशा में जो ठहरेगी उसको उत्तरी ध्रुव बोलेंगे। इतना आशा है, इतना आप समझ चुके होंगे। इसका मतलब जैसे है ये अपने ओर टांगना, अपने आसपास जो भी चुंबक है ऐसे टांगेगा जहाँ हो वहीं पे। अब देखो जब टांगने के बाद रस्सी से इसको लटकाने के बाद जिस दिशा में ठहर रहा है उस दिशा के नाम पे उसका नाम पड़ जा रहा है। मान लो ये उत्तर की दिशा में ठहरा तो इसको उत्तरी ध्रुव बोल दिया जाएगा, यानी नॉर्थ पोल। इधर ठहरेगा दक्षिण की ओर तो दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल बोल सकते हो। आशा है आप समझ चुके होंगे। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चलते हैं अगले स्लाइड पे यानी इसका आगे पढ़ेंगे कि आगे क्या है। अब देखो ये पहले देखने की बात है कि यहाँ पे देखो चुंबक के गुण तो पहले पढ़ लेना। क्या है चुंबक के, यहाँ पे देखो चुंबक के गुण। पहला गुण क्या है, पहला गुण ये है कि जैसे मान लो चुंबक के ध्रुव
अब जैसे मान लो कोई चुम्बक है, यहाँ पे चुम्बक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। तो इसका पहला गुण ऐसे लिख सकते हो कि चुम्बक के ध्रुवों पर चुंबकत्व तो सबसे अधिक होता है। तो ध्रुवों पर क्या होता है, सबसे अधिक होता है, तथा मध्य में क्या होता है, मध्य की ओर कम होता है। और क्या लिखोगे, ठीक बीचों बीच चुंबकत्व शून्य होता है, लिख सकते हो इसी को। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे चुंबकत्व के गुण देखो पहले। जैसे मान लो पहला गुण में, मान लो ये चुम्बक है, पहला गुण ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। तो अभी पढ़े हो कि क्या चुम्बक के सिरों को बिंदुओं पर क्या होता है, सबसे अधिक चुंबकत्व होता है। मतलब आप किसी धातु को आकर्षित करने का गुण होता है। यानी मान लो जैसे जैसे इधर चलोगे, इधर से जैसे जैसे अंदर की ओर चलोगे तो क्या होगा, चुंबकत्व घटता जाएगा। क्या होगा, चुंबकत्व कम होता जाएगा। ठीक बीचों बीच इसका चुंबकत्व शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा चुंबकत्व। आशा है समझ चुके होंगे। पहला गुण ये हो गया। दूसरा गुण ये है कि मान लो एक चुम्बक है, ठीक है, एक चुम्बक है, इसी को तोड़ दे रहे हैं बीच में। क्या कर दे रहे हैं, इसको तोड़ दे रहे हैं, ऐसे ऐसे करके तोड़ दिए। तो अब देखो, जैसे मान लो ये चुम्बक है और यहाँ पे ऐसे 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 ये दो चुम्बक में टूट गया। ये क्या था, नॉर्थ पोल था, ये क्या था, साउथ पोल था, ठीक है। अब देखो ये जब तोड़ने पर जैसे ये इसको तोड़ें तो ये जो विपरीत, इसके विपरीत यहाँ पे साउथ पोल हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ पोल उत्पन्न हो जाएगा। यानी इसको आम भाषा में लिख सकते हो, किन्हीं दो चुम्बक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसका मतलब जैसे मान लो इसको तोड़ने के बाद तो ऐसे हो गए, तीसरा गुण है ये, तीसरा गुण है। जैसे जैसे तोड़ोगे इसको, अगर फिर ऐसे तोड़ोगे इसके बीच में, तो यहाँ पे नॉर्थ रहबे करेगा, यहाँ पे साउथ उत्पन्न हो जाएगा, फिर यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ उत्पन्न हो जाएगा। ये दूसरा गुण है टूटने का। और अभी तीसरा गुण ये है कि जैसे मान लो समान ध्रुव क्या होगा, एक दूसरे को क्या करेगी, जो इक्वल ध्रुव है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी, मतलब दूर ढकेलेगी। वैसे मान लो यहाँ पे ये चुम्बक का गुण बता रहे हैं, लिख लेना। जैसे मान लो यहाँ पे ऐसे दो चुम्बक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, यहाँ पे ये साउथ है, ये नॉर्थ है, चाहे ये साउथ है, ये नॉर्थ हो जाए, चाहे ये नॉर्थ, ये साउथ। तो अब देखो एक समान ध्रुव है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अब ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ये चुम्बक द्वारा इसको इधर धकेला जाएगा, इस पोल को इधर धकेला जाएगा, इसके द्वारा इसको इधर, इसके द्वारा इसको इधर। और यहाँ पे ये बात समझने की है कि जैसे मान लो असमान ध्रुव रहेगा तो एक दूसरे को आकर्षित कर लेगा। जैसे मान लो यहाँ पे असमान ध्रुव है तो एक दूसरे को आकर्षित करके नया चुम्बक बन सकता है, चिपक जाएगा। जैसे ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, तो इसको ये चिपक के ऐसे बन सकता है, ऐसे नॉर्थ साउथ में बन जाएगा। आपको अगर नहीं सुना रहा है तो अपना आवाज़ मतलब फुल स्पीकर बोल कर सकते हो। आशा है समझ चुके होंगे। चलते हैं अगले स्लाइड पे। ये चुम्बक के गुण है। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे क्या, विद्युत चुम्बक
क्षेत्र क्या होता है। अब देखो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, यानी चुंबकीय क्षेत्र तथा बल रेखा दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला पढ़ेंगे क्या, चुंबकीय क्षेत्र पढ़ेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है, इसको साथ साथ समझेंगे। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि चुंबकीय क्षेत्र यानी परिभाषा से पढ़ो, किसी चुम्बक के चारों ओर का वह स्थान जहाँ तक उसके चुंबकीय प्रभाव यानी बल का अनुभव किया जा सकता है उसे, इसके आगे क्या लिखोगे, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। आशा है आप समझ चुके होंगे। इसका मतलब ये है, जैसे मान लो इसे आप चित्र देख रहे हैं, पहले इसको आपको यहाँ पे समझाएंगे। अब देखो यहाँ पे जैसे मान लो कोई चुम्बक है ऐसे, अब इसका क्या है, कुछ ना कुछ क्षेत्र होगा, क्या होगा, क्षेत्र होगा। इसी प्रकार यहाँ पे देखो इसका उदाहरण ये देख सकते हो, उदाहरण में ये देख सकते हो, ये वाला चित्र देख सकते हो। अब देखो ये क्या है, ये क्या है, चुम्बक है, इतना क्या है, चुम्बक है। ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। अब इसका जो कुछ न कुछ क्षेत्र होगा, इसे मान लो चुम्बक है तो इसका क्या होता है, चुम्बक का कुछ न कुछ क्षेत्र होता है ऐसे। और एक और यहाँ पे चुम्बक ले रहे हैं ऐसे, इसका कुछ न कुछ क्षेत्र होगा। तो अब देखो कुछ न कुछ क्षेत्र होने से अब इसको जैसे पास लाओगे तो कैसे अनुभव करो, छोटा चुम्बक लाओगे इधर, यहाँ पे लाते वक्त क्या होगा, अब यहाँ पे प्रतिकर्षित करेगा, तो अब अनुभव होगा कि हाँ इसको चुम्बक का क्षेत्रफल यहाँ तक है। तो यही बात यहाँ पे है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि चुम्बक क्या है, वह क्षेत्र जहाँ पे अभी पढ़े हो परिभाषा कि चुम्बक का वह क्षेत्र जहाँ पे क्या, यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे इसका गुण भी यही लिख सकते हो कि इसका बल, चुंबकीय बल रेखा के गुण ये है क्या, कि अंडा मतलब वृत्ताकार होता है और यह एक दूसरे को कभी नहीं काटता है। और इसके बाहरी क्षेत्र में क्या होता है, बाहरी क्षेत्र चुम्बक के बाहर नॉर्थ से साउथ की ओर जाता है और अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर रहता है। जैसे मान लो यहाँ से किरण देखो, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र इधर गया और यहाँ से इधर बाहर निकलेगा नॉर्थ से। यानी इसका परिभाषा लिखने के बाद आप ये चित्र बना लेना कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है क्या। जैसे मान लो यहाँ पे है ये, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि देखो ये अब देखो यहाँ पे बोल रहा है क्या कि किसी चुम्बक के चारों ओर का वह क्षेत्र, जैसे यहाँ इस चुम्बक है इसके चारों ओर का वह क्षेत्र ठीक। अब क्षेत्र में इसका क्या होगा बताओ, जो चुंबकीय प्रभाव होगा यानी बल होगा, अनुभव होगा, उसी को बोल रहा है। आप लिख सकते हैं इसको। अब देखो इसके चुंबकीय बल रेखा के गुण, तो पहला गुण ये है कि पहला गुण में ये पढ़ सकते हो कि देखो क्या बोल रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में खींचे गए वे काल्पनिक बंद वक्र रेखाएं, तो वे काल्पनिक बंद वे रेखाएं जो उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की तीव्रता को प्रदर्शित करता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करता है। जैसे ये रेखाएं हैं ऐसे वृत्ताकार,
क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करता है। ये इसके बल रेखा है, क्या है, चुंबकीय बल रेखा है, इसकी परिभाषा है ये। ठीक है, चुंबकीय बल रेखा की ये परिभाषा हो सकती है। अब देखो यहाँ पे मान लो इसका गुण लिखने को हो जाए, चुंबकीय बल रेखा के गुण लिखो, तो पहला गुण क्या लिख सकते हो, पहला गुण यही लिख सकते हो क्या, कि चुंबकीय बल रेखा बंद वक्राकार वक्र के रूप में होती है। जैसे यहाँ पे है, क्या होता है, बंद वक्र के रूप में है, जैसे वृत्ताकार टाइप का है ना, ऐसे ऐसे बंद वक्र के रूप में है। यहाँ पे देखो बंद वक्र के रूप में है। और यहाँ पे एक और गुण लिख सकते हैं कि चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। अब देखो ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, अगर काटती, अगर ऐसे ऐसे काटती तो इसका चुंबकीय बल रेखा वक्राकार ना होता, क्या होता, वक्राकार ना होता। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो कि एक और यहाँ पे कि जो चुंबकीय बल रेखा की दिशा है, बाहरी दिशा, वो नॉर्थ से साउथ की ओर है। नॉर्थ से किधर है, साउथ की, साउथ पोल की ओर। और चुंबकीय क्षेत्र के चुम्बक के अंदर की बात होगी, तो जो चुम्बक के अंदर होगा तो साउथ से नॉर्थ की ओर जाएगी। आशा है आप समझ चुके होंगे। इसको अपने बुक से भी थोड़ा बहुत देख सकते हो। अब देखो यहाँ पे, अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। अब यहाँ देखो, अब ये विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की बात होगी। अब देखो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसको ऐसे लिख सकते हो कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर का एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। किस घटना को, जैसे मान लो कोई तार है, क्या है, तार है, सिलेंड्रिकल कार बना रहे हैं। अब ये तार है, तो तार में धारा प्रवाहित किया जा रहा है किसी स्रोत से, धारा प्रवाहित की जाती है। तो मान लो आई इसमें जा रही है, तो धारा बहने पर इसमें दो चुम्बक, जो चारों ओर का वह क्षेत्र उत्पन्न हो जा रहा है, उसी को बोल रहा है क्या, उसी को बोल रहा है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो उसी के प्रभाव के कारण जो क्षेत्र उत्पन्न हो जा रहा है, उसी को बोल रहा है। यानी ये उदाहरण में देख सकते हैं क्या, आर्टेट का प्रयोग, कि जब चालक तार से धारा प्रवाहित की जाती है तो पास रखी कंपन सुई अपनी मूल दिशा में मुड़ जाती है। अपनी मूल दिशा में मुड़ जाती है मतलब इस चुम्बक की भांति व्यवहार करती है। यहाँ पे देख सकते हो ये क्या आर्टेट का प्रयोग है। अब यहाँ पे एक और है, अब बोल रहा है सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। इसका मतलब, अब देखो इसका परिभाषा लिखना कि किसी सीधे चालक तार में, तो कोई सीधा चालक तार है, कोई सीधा है, ये चालक तार है में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। इसमें भी आई प्रवाहित की जा रही है, इसमें भी आई प्रवाहित की जाती है। ठीक है, प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर का वह क्षेत्र रेखाएं केंद्रित वक्रों के रूप में उत्पन्न होती है। केंद्रित वक्रों के रूप में क्या होती है, उत्पन्न होती है। यानी जैसे मान लो कोई सीधा तार है ना, ऐसे, तो ये भी क्या होगा, ऐसे इसका क्षेत्र क्या होगा, वक्रों के रूप में उत्पन्न होगा। यानी इसको ऐसे पढ़ सकते हो कि जैसे मानो यहाँ पे है, जैसे मान लो कोई
ऐसे है, ठीक है, ऐसे है, धारा इधर से इधर जा रही है, तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे उत्पन्न होगा। ठीक है, अब देखो, जैसे मान लो यहाँ पे ध्रुव से पढ़े थे, क्या पढ़े थे, ध्रुव, तो जैसे नॉर्थ है, क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये नॉर्थ है, तो एन टाइप का होगा, तो इसको इधर मुड़ेंगे, इसको इधर मुड़ेंगे। ये एस टाइप का होगा, तो ये इधर मुड़ेगा और ये इधर मुड़ेगा। ये ऐसा बनेगा चुंबकीय क्षेत्र, इस यहाँ इसके अनुसार ऐसा बनेगा चुंबकीय क्षेत्र, नॉर्थ पोल के अनुसार। आप दर समझना, इसके अनुसार ऐसे घूमेगा, साउथ पोल के अनुसार क्लॉकवाइज, नॉर्थ पोल के अनुसार एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। वहीं पे यहाँ पे घूम रहा है। अब देखो और आगे क्या बोल रहा है, जिसे जैसे सूत्र है, वो सूत्र के अनुसार क्या होता है, जैसे मान लो पहला ना, इसका सूत्र होता है, इसे इसको चुंबकीय क्षेत्र क्या बी से दर्शाओ जला, तो इसका सूत्र होता है, यहाँ पे लोगों यहीं पे साथ साथ करते चल रहे हैं। ठीक, यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे इसको क्या बोल रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता धारा के समानुपाती तथा दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखो क्या बोला, पहला क्या बोल रहा है, धारा के क्या होता है, जैसे बी है तीव्रता, ये धारा के समानुपाती होता है, और यानी तथा दूसरा क्या बोला है, यह क्या होता है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी दोनों को ले लिया जाए, समीकरण 1 समीकरण 2 मान के तुलना कर लिया जाए, तो यहाँ पे बी बराबर बी अनुक्रमानुपाती क्या लिख सकते हो, आई बटा के आर लिख सकते हो, आई बटा के क्या लिख सकते हो, आर लिख सकते हो। अब यहाँ पे ये देखने की बात है कि जैसे मानो यहाँ पे, अब लिख लेना, ठीक है, लिखने के बाद अब देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे समझने की ये बात है कि जैसे आई है, इसको ऊपर आई हो गए, नीचे ये दोनों को क्या हुआ, दोनों को मिलाने पर यही हुआ। अब इसके अनुसार जो चुंबकीय क्षेत्र है, क्या है, चुंबकीय क्षेत्र यानी बी, यहाँ पे देख सकते हो, बी बराबर, यानी बराबर लाने पे कोई ना कोई नियतांक आता है, कांस्टेंट, यानी के कांस्टेंट हो गया, उसके बाद आई बाई आर हो जाएगा। इसका मात्रक न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है। अब देखो यहाँ पे ये बात ध्यान देना, ये जैसे मान लो कोई तार है, ऐसे कोई तार है, इसका मतलब इसमें जो धारा प्रवाहित की जा रही है इधर से इधर, तो अब बताओ, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से इधर से इधर होगा, ऐसे पेंच के नियम से भी निकाल सकते हो। अब देखो यहाँ पे ये देखो, अब यहाँ पर ध्यान देना, अब देखो जो के है, क्या है, के क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है यहाँ पे। अब देखो, अब के का मान क्या होता है, के बराबर लिख सकते हैं क्या, म्यू नॉट अपान में 2 पाई, इसका मान होता है 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन एम्पियर स्क्वायर होता है। क्या होता है, न्यूटन एम्पियर स्क्वायर, यानी न्यूटन एम्पियर स्क्वायर होता है।
न्यूटन एम्पियर स्क्वायर होता है। अब देखो यहाँ पे, अब इस अगर इसका मान यहीं पे रख दिया जाए के की जगह पे, के की जगह पे, तो b बराबर क्या लिख लेगा, b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर म्यू नॉट आई अपान में 2 पाई r होगा। यही सूत्र हमको प्राप्त हो जाएगा, यही सूत्र क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। इसका मात्रक आप जानते हैं न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है। तो यह हमको सूत्र प्राप्त हुआ। यानी इससे पहले आपको हम इस नियम को पढ़ाना चाहेंगे। अब इसको अभी समझाएंगे दोबारा। देखो यहाँ पे, अब देखो मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेंच का नियम या दाएं हाथ का नियम, दक्षिणावर्त का नियम। जैसे मान लो कोई पेंच है, यहाँ पे बोल रहा है क्या, पेंच का नियम, यदि दाएं हाथ के पेंच पकड़कर किसी पेंच को इस प्रकार घुमाया जाए कि पेंच की नोक चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा में हो, दिशा में आगे बढ़े, तो पेंच को घुमाने की दिशा, ये घुमाने का मतलब अंगुलियों से घुमाने की दिशा चुंबकीय बल रेखा की दिशा को प्रदर्शित करती है। इसी मान लो कोई ऐसे है तार है, धारा इधर से इधर बह रही है, तो मान लो इसको देवाल मान ले रहे हैं, ऐसे देवाल मान ले रहे हैं, इसको पेचकस मान ले रहे हैं, पेंच मान रहे हैं, और यहाँ से ऐसे इसको पेंच मान के इसको बाएं हाथ से, दक्षिण हाथ से क्या, जो राइट हैंड है उससे इसको ऐंठ रहे हैं, घुमा रहे हैं। तो घुमाते हो तो ऐसे ही घुमाते हो, ऐसे। तो घुमाने पे ये क्या दिखा रहा है, ये धारा की दिशा को दिखा रहा है। आशा है आप समझ रहे होंगे। अब देखो यहाँ पे एक और, इससे पहले आपको ये दिखाना चाहेंगे हम। अब देखो दाएं हाथ का अंगूठे का नियम, तो यह पेशकश वाला हो गया या इसको, तो दाएं हाथ का अंगूठे का नियम, तो इस नियम के अनुसार दाएं हाथ में एक सीधे धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े कि अंगुलियां तार पर लिपटी हो, वह अंगूठे धारा की दिशा में हो, तो लिपटी हुई अंगुलियां की दिशा चुंबकीय बल रेखा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। जैसे मान लो ये तार है, ऐसे क्या है, ऐसे तार है, इसमें धारा बह रही है ऐसे, तो इधर अंगूठा है ना, अंगूठे की दिशा किधर है, धारा की ओर है, अंगूठे की दिशा किधर है, धारा की ओर है। और लिपटा कैसे है अंगुलियां ऐसे लिपटी है, ऐसे लिपटी है अंगुलियां, यानी अंगुलियां ऐसे लिपटी है। तो यहाँ पे ये देखो कि अंगुलियां जो लिपटी है, इसकी अंगुली ऐसे लिपटी है ना, ऐसे, तो इसका चुंबकीय बल रेखा क्या होगी, ऐसे होगी। अगर यही धारा इधर से इधर आए तो क्या होगा, चुंबकीय बल रेखा क्या हो जाएगी, इधर से इधर घूम जाएगा। मतलब इसी धारा को, जैसे मान लो यहाँ पे धारा की दिशा में अंगूठा रख दिया, और जब अंगुलियां लिपटी तो इसकी दिशा ऐसे होगी ना, इधर से इधर आ रही है, तो एंटी क्लॉकवाइज होगी। अब इसी को धारा का उल्टा कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जा रही है। अब आशा है आप समझ चुके होंगे। अब एक और है, इसी लिए ये भी समझ लो, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, यानी लेफ्ट हैंड रूल। इस नियम के अनुसार बाएं हाथ के अंगूठे और तर्जनी और माध्यमा को इस प्रकार फैलाया जाए कि तीनों एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो, 90 डिग्री हो। जिसे मान लो
आपका हाथ है लेफ्ट हैंड, एक अंगूठा ऐसे हो गया, क्या हो गया, अंगूठा आपका ऐसे हो गया, तर्जनी ऐसे हो गई, और तर्जनी और मिडिल वाला ऐसे हो गया, इधर इधर की दिशा में दिखाएगा, इधर की। तो ये क्या होगा, एक एक दूसरे के क्या है, 90 डिग्री पर है ना, एक दूसरे के 90 डिग्री पर बना रहे हैं। और देखो ये क्या बोल रहा है, जो तर्जनी है, तर्जनी है, ये किसको दिखा रही है, ये दिखा रही है विद्युत क्षेत्र को, चुंबकीय क्षेत्र को। और जो माध्यमिका है वो किसे दिखा रही है, बल को, यानी एफ को दिखा रही है। और अंगूठा किसको दिखा रहा है, अंगूठा बल को दिखा रहा है, सॉरी अंगूठा बल को दिखा रहा है, और ये धारा को दिखा रही है, आई को। आशा है आप समझ चुके होंगे। अब देखो पहले चलते हैं वही पीछे, आपको यहीं पे समझा रहे हैं वही बात। यहाँ पे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से बता रहा है कि कोई तार है, इसमें क्या कोई धारावाही प्रवाहित की जाती है। तो अब धारावाही प्रवाहित करोगे तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हुआ, ऐसे आपका अंगुली ऐसे लपटा रहेगा ऐसे, तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे हो जाएगा। अब बताओ चुंबकीय क्षेत्र ऐसे हो गया तो इसका कुछ ना कुछ दूरी होगी तार से, यानी आर दूरी होगा। तो यहीं पे आर दूरी की बात हो रही है। अब आर दूरी है, जो धारा बहेगी आई, तो आई की बात हो रही है। और यहाँ पे क्या है, के क्या है, यहाँ पे के हमारे अनुपातिक स्थिरांक है, स्थिरांक नियतांक कांस्टेंट जो भी बोल सकते हो, बोल सकते हो। आशा है आप समझ चुके होंगे, समझ चुके होंगे। यहाँ पे चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो यहाँ पे देख सकते हो, अब देखो यहाँ पे कि विद्युत धारावाही वक्राकार पास के कारण, वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र यानी परिनालिका की बात होगी, यानी परिनालिका। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये देखो कि इसको परिभाषा लिख सकते हो कि जब किसी तार को मोड़कर एक वृत्ताकार लूप बनाया जाता है, और इसे मान लो कोई तार है, इसको मोड़ दिया जा रहा है। तो मोड़ने का मतलब ऐसे मोड़ दिया जा रहा है, तो वृत्ताकार लूप बन गया। तो लूप बनाया जाता है और उसमें धारा प्रवाहित की जाती है, तो फिर इसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो लूप के प्रत्येक बिंदु पर संकेंद्रित वृत्त बनते हैं तथा लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं लगभग सीधी और एक दूसरे को समानांतर हो जाती है, उदाहरण के लिए साइकिल के पहिए जैसे गोल मुड़े हुए तांबे के तार के लूप से धारा प्रवाहित करने पर उसके केंद्र पर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र बनता है, यानी उसके केंद्र पर, यानी इसके बीच में बात हो रही है। इसके बीच में क्या होगा, प्रबल, इसे मान लो इसका होगा, इसमें धारा प्रवाहित करोगे तो ये भी क्या होगा, ऐसे ऐसे चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा इसका ही ऐसे। तो वही बात हो रही है। अब देखो यहाँ पे, अब ये देखो अगला देखो कि धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, अच्छा ये बात समझो, परिनालिका होती क्या है, परिनालिका, तो परिनालिका उसी को बोलेंगे जैसे कोई नर्म लोहा रहेगा, उस पर क्या होगा, उसको तार से लपटा रहेगा वो। जैसे
या इसका परिभाषा लिख सकते हो किसका, इसका कि धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पास पास लपटे हुए प्रतिरोधी तारों के तार की तांबे की तार की अनेक फेरों वाली बेलनाकार कुंडली को परिनालिका कहते हैं। यानी ये परिनालिका की परिभाषा हो गई। ये क्या हो गई? परिनालिका की परिभाषा। यानी परिनालिका किसे बोलेंगे? एक नर्म लोहे की छड़ होगी। अब देखो उसके आगे पूरा पढ़ रहे हैं, उसके बाद विश्लेषण किया जाएगा। इसमें धारा प्रवाहित करने पर यह छड़ चुंबक की तरह व्यवहार करती है। यानी इसको देखो ऐसे मान लो कोई क्या है, कोई जैसे मान लो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, ये परिनालिका है। इसके ऊपर क्या है? तार लपटा गया है, ऐसे 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 ऐसे। तो ये तार लपटा गया है, तो तार लपेट के इसमें धारा प्रवाहित की जा रही है। ये क्या है? कोई आधार यानी कोई नर्म लोहा हो सकता है। क्या हो सकता है? नर्म लोहा। इसके ऊपर क्या? तार लपटा गया, फिर उसमें धारा प्रवाहित की जा रही है। तो ये परिनालिका की भांति काम कर रही है, यानी छड़ चुंबक की भांति। तो यहाँ पे देख सकते हो छड़ चुंबक की भांति व्यवहार कर रही है। यानी इसी को लिखा है पास पास लपटे गए विद्युतरोधी तांबे के तार, विद्युत रोधी तांबे के तार की अनेक फेरों वाली बेलनाकार कुंडली को परिनालिका कहते हैं। जो कुंडली है उसी को क्या कहते हैं? परिनालिका कहते हैं। अब इसी को उदाहरण में दे दिया है, प्लास्टिक की खोखली नली पर तांबे का तार लपेटकर उसमें बैटरी से धारा प्रवाहित करने पर उसका एक सिरा उत्तरी ध्रुव तथा दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव बन जाता है। जरूरी ना है कि नर्म लोहा लोगे उसके ऊपर लपटेगो तार लपटोगे, मतलब किसी के भी ऊपर तार लपेट सकते हो। यानी ये जैसे मान लो ये से लपटे, ऐसे ऐसे क्या हो गया? ये बेलनाकार हो गया। अब बेलनाकार हो गया, फिर इसमें धारा प्रवाहित कर दोगे। क्या कर दोगे? धारा प्रवाहित कर दोगे। तो धारा प्रवाहित करोगे तो ये परिनालिका की भांति काम करेगा। किसना? परिनालिका की भांति व्यवहार करेगा। आशा है आप समझ चुके होंगे। चलते हैं आगे। अब देखो यहाँ पे विद्युत चुम्बक। तो विद्युत चुम्बक किसे कहते हैं? तो अब देखो विद्युत चुम्बक की परिभाषा लिख सकते हो कि परिनालिका के भीतर नर्म लोहे की क्रोड रखकर, अब नर्म लोहे की क्रोड रखकर बनाया गया अस्थायी चुम्बक जो केवल तब तक चुम्बक बना रहता है जब तक उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। उदाहरण के लिए विद्युत घड़ी, लाउड स्पीकर तथा क्रेन के भीतर होने वाले लोहे की उठाने वाली चुम्बक। ये 3 चीज़ है। इसी मान लो क्या होता है, जब तक इसमें धारा प्रवाहित होगी तब तक कार्यरत रहेगी, चाहे वो घड़ी विद्युत घड़ी हो, चाहे लाउड स्पीकर हो, चाहे क्रेन हो, जिसे जो लोहे या भारी सामान उठाती है लोहे, वो क्या उसमें क्या होता है? तो विद्युत चुम्बक होता है। तो विद्युत चुम्बक कैसे उत्पन्न किया जाता है? तो परिनालिका के भीतर नर्म लोहे की क्रोड रखकर बनाया जाता है। जैसे वही परिनालिका, तो जैसे मान लो परिनालिका तो ऐसे हो गई। परिनालिका सिंपल क्या है? ऐसे गोला गोला है, ये परिनालिका है। अब इसी के भीतर जो नर्म लोहा रख दिया जा रहा है,
इससे विद्युत चुम्बक बन जा रहा है, उसकी भांति व्यवहार कर रहा है। अब देखो 8वां, यहाँ पे देख सकते हो कि विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल, यानी यहाँ पे पढ़ सकते हो कि जब किसी धारावाही चालक को किसी बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण चालक पर एक यांत्रिक बल कार्य करता है। इस बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, दो शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुवों के बीच लटके हुए तांबे के तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार का अचालक एक तरफ धक्का खाना या विक्षेपित होता है। अब देखो यहाँ पे ये बात, आशा है आप समझ चुके होंगे। आपको फुल टॉपिक पढ़ा दिया गया है। अब देखो ये बात है, ये क्लास को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको 1 शॉट में वीडियो लेक्चर प्रोवाइड की गई है परिभाषा के साथ। अगर आप चाहते हैं कि चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन आंसर लाया जाए फिजिक्स का, इस चैनल पर आपको फिजिक्स ही पढ़ाया जाएगा, चाहे आप 9th के हो, 10th के हो, 11th के हो, चाहे 12th के हो। इस पर क्या होगा, फिजिक्स ही पढ़ाया जाएगी बस। ओनली फॉर फिजिक्स चैनल है। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। क्लास को यहीं विराम देते हैं। अगर आपको चाहते हो कि इस चैप्टर पे आपको जो भी सवाल बनता है वो सवाल लाया जाए, तो सवाल वही बनेगा जो विद्युत क्षेत्र से है। सवाल इसी से बन सकता है, यहीं पे जो आपको यहाँ पे विद्युत क्षेत्र वाला सूत्र लिखवाया गया है, इसी से बन सकता है और इससे सवाल नहीं बनेगा। आशा है आप समझ चुके होंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।